सो हे हाय हेलो एवरीवन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में थोड़ी सी हम डीप नॉलेज गेन करेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग में अब हम एक एक्स्ट्रा ब्लॉक समझेंगे। अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ब्लॉक थे, ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक, और हम देख रहे थे कि हमारे किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए ट्राई और कैच ब्लॉक सफिशिएंट थे। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिनारियो लूंगा। उस सिनारियो में मैं यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट लेके रखा हूँ और मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये ट्राई कैच ब्लॉक की हेल्प से ये सफिशिएंट ट्राई कैच ब्लॉक इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। हमें एक और नए ब्लॉक की जरूरत होगी, वो है फाइनली ब्लॉक। अब फाइनली ब्लॉक की जरूरत क्यों और कैसे पड़ेगी, मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो फाइनली ब्लॉक क्या है? फाइनली ब्लॉक भी यूज किया जाता है ट्राई कैच के साथ। ट्राई कैच के साथ हम फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं और ट्राई कैच फाइनली तीनों ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमारे पास एक सिनारियो है। सिनारियो क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं तो हमारे पास तीन मेन रिक्वायरमेंट होती है। पहला रिक्वायरमेंट क्या है? आपको पहले डेटाबेस ओपन करने का कोड होना चाहिए आपके पास। तो इसमें डेटाबेस जब आप कभी ओपन करते हो करोगे तो ये भी क्या है, रिस्की कोड होगा। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है, या कैसे जनरेट करती है? सपोज वो डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा, है ना। एंड अगर दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? रीड डेटा। आप जब डेटाबेस ओपन कर लोगे तो डेटाबेस के अंदर के डेटा को आप रीड करोगे। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है। सपोज डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या डेटा इररिलेवेंट है, या डेटा डेटे डेटा नल है, खाली है ना। तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। तो ये भी क्या है, रिस्की कोड है। थर्ड रिक्वायरमेंट है क्लोज डेटाबेस कनेक्शन, जिसे हम क्लीन अप कोड कहते हैं। तो आप जब भी डेटाबेस ओपन करोगे तो आपको आपकी ड्यूटी होती है कि आप डेटाबेस को क्लोज करना है आपको, है ना। आपने एक डेटाबेस ओपन किया तो आपको डेटाबेस क्लोज करना ही पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें अगर कोई डेटाबेस आप ओपन कर रहे हो और आप उसे क्लोज नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होनी है ना। वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशन सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, अगर ये तीन मेन रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सपोज ये तीनों क्या है, एक रिस्की कोड है। तो हमने अब तक क्या देखा था? हम अपने रिस्की कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। तो अगर हमने अपने रिस्की कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रख लिया, ट्राई के साथ हम यहाँ पे कैच ब्लॉक लेते हैं। तो कैच ब्लॉक ले लिया, कोई भी एक्सेप्शन, हमें अभी नहीं पता कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे जेनरिक एक्सेप्शन एक ले लिया। ठीक है, अब ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपना रिस्की कोड रखेंगे। सबसे पहला हमारा रिस्की कोड क्या है? सबसे पहला हमारा रिस्की कोड है ओपनिंग डेटाबेस कनेक्शन। ओपनिंग डेटाबेस, सॉरी, डेटाबेस कनेक्शन। ओपनिंग डेटाबेस कनेक्शन, हमने पहले अपना एक डेटाबेस का कनेक्शन ओपन किया। ठीक है, ये हमारा पहली रिक्वायरमेंट है। सपोज ये हो गया। अब सपोज यहाँ पे दूसरा आया। दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? रीडिंग डेटा। रीडिंग डेटा, ठीक है। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है? थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास है क्लोजिंग डेटा। क्लोजिंग डेटाबेस कनेक्शन। क्लोजिंग डेटाबेस कनेक्शन। एंड यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन अकर होती है तो यहाँ पे मैं उसका एक मैसेज दे देता हूँ। फिलहाल अभी कोई भी सपोज कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं, मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो तीनों प्रोसेस, तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। ठीक है, तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगे। सपोज अभी जावा टेस्ट, अभी कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ। डेटाबेस ओपन हुआ, आपने डेटा को रीड किया, आपने डेटा को क्लोज कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम जनरेट नहीं हुई थी, कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन सपोज आपने डेटाबेस को ओपन किया, सेकेंड आप डेटा को रीड कर रहे हो, रीड करते वक्त कोई एक्सेप्शन रेज हो गया। सपोज मैं यहाँ पे नल पॉइंटर एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन आ गया, या कुछ भी हो गया यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ पे सीधा अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे रेज कर दिया। मैंने एक यहाँ पे एक्सेप्शन रेज करने के लिए ये पॉइंट रख दिया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुआ। एक्सेप्शन रेज हुआ। नाउ इन दिस सिनारियो क्या होगा? पहले ट्राई ब्लॉक के पास आएगा कंट्रोल हमारा, पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ओपनिंग डेटाबेस, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड लाइन पे आएगा, रीडिंग डेटा देखेगा, रीडिंग डेटा, लेकिन वो उसके पहले यहाँ पे ये चेक करेगा कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज हो रही है जो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। अब ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो ये भागा भागा कैच ब्लॉक है। यहीं से हमारा क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। हमारा हमारा कंट्रोल यहीं से ब्रेक होके किसके पास जाएगा? कैच ब्लॉक के पास जाएगा। अब कैच ब्लॉक के पास आएगा तो यहाँ एक्सेप्शन हैंडल करेगा। कौन सा एक्सेप्शन हैंडल होगा? अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे हैंडल होगा।
अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ से हैंडल हो गया तो क्या कंट्रोल हमारा वापस फिर से जाएगा इस जहां से कंट्रोल ब्रेक हुआ था हमारा? नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। हमने देखा है कि ट्राई ब्लॉक में कंट्रोल एक बार ब्रेक होने के बाद हमारा कंट्रोल, एग्जीक्यूशन कंट्रोल वापस नहीं जाता ट्राई ब्लॉक के पास। अब जब ट्राई ब्लॉक के पास वापस नहीं जाएगा तो फिर ये डेटाबेस को क्लोज कौन करेगा? अब सपोज ये कोड आपने हैंडल कर लिया, सपोज आपने कोड हैंडल किया, रीडिंग डेटा डेटा एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपने 10 डिवाइडेड बाई 0 की जगह 10 डिवाइडेड बाई 2 रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर दिया। आपने कोड हैंडल कर दिया, आपने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया कोड हैंडल करके। लेकिन अब डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कौन करेगा? क्योंकि यहाँ से कनेक्शन वापस तो जाएगा नहीं इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे जाएगा नहीं कि अगले लाइन पे लाइन वाला ये एग्जीक्यूट हो, नहीं जाएगा, तो डेटाबेस कभी क्लोज होगा नहीं। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखो, जावा टेस्ट, आपने डेटाबेस को ओपन किया, आपने डेटाबेस को ओपन किया और आपने डेटा को रीड किया, जस्ट 5 दे रहा है डेटा, आपको 5 दे रहा है डेटा, को आपने रीड कर लिया। लेकिन डेटाबेस कनेक्शन ओपन ही क्लोज हुआ ही नहीं, सिर्फ ओपन था, क्लोज हुआ नहीं। और डेटाबेस कनेक्शन अब कौन क्लोज करेगा? वो परमानेंट क्या रहेगा? ओपन ही रहेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। तो ये पता चला ट्राई में हम इस सारे क्लीनअप कोड को, इस क्लीनअप कोड को नहीं रख सकते। अब सपोज आप इस क्लीनअप कोड को ट्राई के पास ना रख के आप सोचो कि मैं कैच ब्लॉक के अंदर रख दूं, आप क्या करो, कैच ब्लॉक के अंदर रख दो। आपने कैच ब्लॉक के अंदर कोड रखा, ठीक है, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट। अब आप देखोगे, आप कहोगे प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व कि ओपनिंग डेटाबेस ओपन किया, सेकंड में हमें एक्सेप्शन रेज हुआ तो कैच ब्लॉक के पास आया, कैच ब्लॉक के पास आया तो एक्सेप्शन हैंडल हुआ, और कैच ब्लॉक में हमने क्लोज क्लीनअप कोड रख दिया तो यहाँ पे डेटाबेस क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व आपके हिसाब से। लेकिन सपोज, सपोज यहां पे 10 डिवाइडेड बाई 2 रख दूं मैं, मतलब कोई भी एक्सेप्शन रेज हो ही ना, कोई भी एक्सेप्शन रेज हो ही ना। अब जब कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होगी ट्राई ब्लॉक में, तो हम जानते हैं अगर ट्राई ब्लॉक में, ट्राई ब्लॉक के अंदर जो रिस्की कोड है उन कोड में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हम कैच ब्लॉक के पास हमारा कभी भी कंट्रोल, एग्जीक्यूशन कंट्रोल नहीं जाएगा। एग्जीक्यूशन कंट्रोल कैच ब्लॉक में तभी जाएगा विद वन एंड ओनली वन कंडीशन कि ट्राई ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम हो। अब ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कैच ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट होगा नहीं, और कैच ब्लॉक जब कभी एग्जीक्यूट होगा नहीं तो क्लोजिंग डेटाबेस कनेक्शन कौन करेगा? ये डेटाबेस को क्लोज कौन करेगा जो कनेक्शन हमने ओपन किया है? तो आप देखोगे इसके पास कंट्रोल आएगा ही नहीं। जावा टेस्ट, आप ओपनिंग डेटाबेस एंड रीडिंग डेटा 5, अब इसके पास डेटाबेस आया ही नहीं। नाउ व्हाट? आपने देखा क्या ट्राई, ट्राई में अपने क्लीन कोड को रखने की कोशिश की, नहीं, प्रॉब्लम जनरेट हुई, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। फिर आपने सोचा चलो कैच ब्लॉक में रख देते हैं, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम जनरेट हुई, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। अब हमें थर्ड ब्लॉक की जरूरत हुई, एक ऐसा ब्लॉक जो किसी भी कंडीशन में वो एग्जीक्यूट हो, चाहे एक्सेप्शन रेज हो चाहे एक्सेप्शन रेज ना हो, किसी भी कंडीशन में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम पढ़ेंगे फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो ट्राई ब्लॉक के अंदर जो रिस्की कोड है, रिस्की कोड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज विल बी एग्जीक्यूटेड, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। और किस कंडीशन में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा उसके अबाउट में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो ट्राई कैच के साथ हम एक और ब्लॉक यूज करते हैं जिसका नाम है फाइनली ब्लॉक। तो सिंपली हम फाइनली लगते हैं और एक ब्लॉक बना देते हैं, तो एक फाइनली ब्लॉक होता है। ये क्या है? एक फाइनली ब्लॉक है, फाइनली ब्लॉक है। अब अपने क्लीनअप कोड को अगर हम फाइनली ब्लॉक के अंदर रखें तो सारी प्रॉब्लम क्या हो गई? सॉल्व हो गई, और हमारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन बनाने की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो या ना हो, यहाँ पे फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, ऑलवेज। सपोज यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो रहा है, सपोज एक्सेप्शन रेज हो रहा है तो भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। टेस्ट और जावा, जावा टेस्ट। आप देखो डेटाबेस ओपन हुआ, एक्सेप्शन रेज हुआ, एक्सेप्शन हैंडल हुआ, एंड देन डेटाबेस क्लोज हुआ। अब अनदर केस, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन रेज ना हो तो कैच ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा और सीधा सीधा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आप देखो जावा से ही टेस्ट ऑन जावा, जावा टेस्ट। अब आप देखो डेटाबेस ओपन, ओपनिंग डेटाबेस कनेक्शन, रीडिंग डेटाबेस, रीडिंग डेटा,
और आउटपुट आ रहा 5, कोई भी यहाँ पे एक्सेप्शन रेज नहीं हुई, और अब फाइनली ब्लॉक फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। तो फाइनली ब्लॉक ट्राई एंड कैच के ऑपरेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फाइनली ब्लॉक ट्राई एंड कैच के ऑपरेशन पर डिपेंड नहीं करता, इट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑलवेज। ठीक है, नाउ ये जो मैंने आपको समझाया ये सारी चीजें, नाउ स्पेशलिटी ऑफ द फाइनली ब्लॉक, इट विल एग्जीक्यूट ऑलवेज, ऑलवेज इट विल एग्जीक्यूटेड ऑलवेज ऑलवेज, वेदर try block have any exception or not, finally block will be executed। लेकिन कैच ब्लॉक की कंडीशन क्या है, अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तभी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब ये सारे केसेस मैं आपको लेके दिखा देता हूं। सपोज सपोज से लेके तो मैंने दिखा दिया, लेकिन फिर भी एक बार मैं क्या करता हूँ, फाइनली ब्लॉक को क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली सिंपली मैंने एक ट्राई ब्लॉक लिया, एक कैच ब्लॉक लिया, एक्सेप्शन एंड एक फाइनली ब्लॉक लिया। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने सिंपली क्या रखा, सिंपली रखा ट्राई ट्राई ब्लॉक, एंड कैच ब्लॉक के अंदर भी मैंने सिंपली रख दिया कैच ब्लॉक, एंड फाइनली ब्लॉक के अंदर भी मैंने रख दिया फाइनली ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक। ठीक है, अब तीनों में, ट्राई में कोई प्रॉब्लम नहीं, कैच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, ट्राई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, फाइनली ट्राई में आएगा कोड, हमारा ट्राई ब्लॉक प्रिंट करेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ तो कैच ब्लॉक जनरेट, कैच ब्लॉक प्रिंट नहीं होगा ये, फिर क्या प्रिंट होगा, फाइनली ब्लॉक। लेट मी शो यू जावा सी टेस्ट डॉट जावा टेस्ट। नाउ ट्राई एंड फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, तो देखा इस कंडीशन में भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। नाउ व्हाट इफ देयर इज a exception 10 divided by 0। now in this case यहाँ पे exception रेज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे exception रेज हुआ तो यहाँ पे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एंड देन यहाँ पे फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सपोज मैं रख देता हूँ ट्राई ब्लॉक एक और, ठीक, ट्राई ब्लॉक 0 एंड ट्राई ब्लॉक 1। ठीक है, नाउ लेट मी एग्जीक्यूट अगेन जावा टेस्ट, जावा सी टेस्ट डॉट जावा एंड देन जावा टेस्ट। आप देखो ट्राई ब्लॉक 0, फिर देन कैच ब्लॉक, देन फाइनली ब्लॉक, मतलब ट्राई ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ, कैच ब्लॉक भी एग्जीक्यूट हुआ, फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब एक्सेप्शन रेज हुआ या नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होगा ही होगा। एंड सपोज यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुआ, लेकिन यहाँ पे कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, अरिथमेटिक की जगह नल पॉइंटर एक्सेप्शन रख लिया, मैंने नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल किया यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा रेज हो रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज हो रहा है। मैं यहाँ पे हैंडल किसको कह रहा हूँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करो, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट। अब देखो ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ और एक्सेप्शन जो है हैंडल नहीं हुआ कैच ब्लॉक में, डायरेक्टली फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, मतलब एक्सेप्शन अकर था लेकिन कैच ब्लॉक हैंडल नहीं किया, फिर भी यहाँ पे फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड यहाँ पे एक एक्सेप्शन हैंडलर ने, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर ने एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया कि लाइन नंबर 12 पे आपके पास एक एक्सेप्शन है, रेज हो रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है ये फाइनली ब्लॉक का, कि अगर हमें कोई ऐसा कोड चाहिए, जैसे मैं लास्ट एग्जांपल में ले रहा था कि अगर मुझे क्लीन अप कोड रखना है, तो क्लीन अप कोड मतलब कि डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना है, तो उस कोड को मैं हमेशा फाइनली ब्लॉक के अंदर रखूंगा। क्यों, क्योंकि फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा, ट्राई ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या ना हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा। तो ट्राई ब्लॉक की इंपॉर्टेंस बहुत है। ठीक है, तो कुछ केसेस हैं, मैंने सारे केसेस आपको समझा दिए हैं। लेट मी सी कि कुछ मिस हो रहा हो तो मैं आपको बता दूं। हाँ, एक चीज मिस हो रही है, मिस ये हो रहा है कि किस केस में, ऐसा कौन सा केस है कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो। मैंने देखा कि सारे केसेस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन एक केस है कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो केस ये है कि मैं जेवीएम को ही शट डाउन कर दूं, मैं जेवीएम को शट डाउन कर दूं। अगर मैंने जेवीएम को शट डाउन कर दिया तो इस केस में क्या होगा, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देखोगे ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और यहां पे जेवीएम शट डाउन हो जाएगा, जेवीएम विल शट डाउन,
जेवीएम यहाँ शट डाउन हो जाएगा और यहाँ पे फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। यही एक ऐसा केस है जिस केस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, अदरवाइज हर किसी केस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने फाइनली ब्लॉक रखा है ट्राई ब्लॉक या कैच ब्लॉक के साथ, तो फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। आप देखोगे यहाँ पे ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद हमने सिस्टम को डाउन कर दिया, एग्जिट कर दिया, यानी कि जेवीएम को शट डाउन कर दिया, और फाइनली ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ही, यही एक ऐसा केस है कि फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। वो केस कौन सा है कि जब हम जेवीएम को शट डाउन कर देते हैं। Only one situation when finally block will not be executed. That situation is exiting of JVM, यानी कि shutting down of JVM। ठीक है, ओके। प्रॉब्ली मैंने सारे केसेस यहाँ पे कवर कर लिए फाइनली ब्लॉक के साथ। तो फाइनली ब्लॉक क्या है, अब ट्राई कैच एंड फाइनली के अंदर कैसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्लो करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। तो होपफुली फाइनली ब्लॉक का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया हो, फाइनली ब्लॉक की जरूरत हमें क्यों पड़ी वो समझ में आ गया हो, फाइनली ब्लॉक के सारे केसेस समझ में आ गए, एंड फाइनली ब्लॉक क्या चीज होती है वो चीजें समझ में आ गई हो।